हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर प्रैक्टिस सेट का जो दौर है जारी है। आज हम लोग इसी दौर में कंप्लीट करने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन और प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। फटाफट से क्वेश्चन आंसर क्यों चलते हैं, सारे प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म से शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो जैन धर्म में पहला प्रश्न बनता है कि झारखंड राज्य के बेनू सागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो बेनू सागर से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैसे जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो महावीर स्वामी के संदर्भ में जो लोरे ए यदगा यात्रा का वर्णन होता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है आंसू की नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आंसुओं की नदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो आपको पता होना चाहिए कि ईचागढ़ जो है इससे संबंधित है। ईचागढ़ वो झारखंड में जैन धर्म से संबंधित है। इसे थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सरक क्या है? तो सरक जो है वो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। ये एक बेसिकली जाति है जो सिंहभूम की आरंभिक निवासी माना जाता है, और ये जो जाति है कहीं-कहीं से जनजाति भी कहा गया है। तो इन्होंने पहली बार झारखंड क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार जो है वो शुरू किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसे समेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सारे प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और आपको सारे प्रश्न कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? फिर से मैं आपको बता दूं, जो पारसनाथ है उसी को झारखंड में जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहला निर्वाण प्राप्त किया था अजीतनाथ ने पार्श्वनाथ पे, और अंतिम जो थे वो पार्श्वनाथ खुद थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों ने पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो 24 में से 20 ने, लगभग 20 ने जो है वो पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम जैन तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? तो जैन धर्म में जो मरने की स्थिति आती है ना, तो कहते हैं कि ये लोग आत्मा का परमात्मा में विलय, इस प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है? तो इसे ये लोग निर्वाण कहते हैं। तो जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी पे निर्वाण हुआ 23वें तीर्थंकर का, वो 717 ईस्वी में हुआ, 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर पहला कथन कहता है कि इस पहाड़ में जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष भी विद्यमान हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यहाँ 9 सर्वत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए कहता है कि इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं, ये भी सही है। और चौथा यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखिएगा। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हनुमानगढ़ गाँव जो है पलामू का, वहाँ पे जैन धर्म का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो पहला कहता है कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो पहला ही कथन असत्य लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 20 तीर्थंकर जो थे आउट ऑफ 24 में, ठीक है, जिन्हें वहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कहता है कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। यह स्थान किस जिले में है? तो दियापुर दालमी जो है ये किस जिले में है? ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका धनबाद जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो भाई मूर्तियाँ गाँव जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो फाहियान सीतागढ़ पहाड़ जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखिएगा। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो आपको पता होना चाहिए सीतागढ़ पहाड़ जो है हजारीबाग, यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। झारखंड हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति मिली है? तो बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति सूर्यकुंड हजारीबाग से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बंगला के पाल शासकों या बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो पाल शासकों के दौरान वज्रायन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। वज्रायन शाखा विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से किस स्थान से बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपको होना चाहिए घोलमारा जो स्थान है वहाँ से बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो गुमला जिले के कटुंगा गांव जिसे कहते हैं, वहां से एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जमशेदपुर के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो आपको पता होना चाहिए कि पटम्बा जो है वहां से 2 प्रतिमाएं मिली है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेलवादाग से इसका बौद्ध धर्म का यानी कि बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पलामू जिला किस स्थान के एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह सिर से मेल खाता है? ने पलामू जिला जो है ना, वहाँ के किस स्थान पर एक सिंह का शीर्ष यानी कि सर प्राप्त हुआ है जो सांची के स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह सिर से मेल खाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मूर्तिया गांव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है? तो ईचागढ़ आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध देवी तारा की मंदिर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस जिले में दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? दालमी और बुद्धपुर धनबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी किनारे है? तो दालमी जो है वो दामोदर नदी किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो बुद्धपुर बौद्ध स्थल जो है वो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो बुद्धेश्वर मंदिर, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 सरायखेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो सरायकेला खरसावां से बौद्ध देवी तारा की जो मूर्ति मिली है उसे रांची संग्रहालय में रखा गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो कुमारगुप्त जब प्रवेश किए तो बौद्ध धर्म का ह्रास शुरू हो जाता है। तो ये हमने झारखंड में जो धर्म के बारे में सारे इम्पॉर्टेंट थिंग्स को कवर कर लिया है। चलिए फटाफट से कवर करते हैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो पहला प्रश्न है झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है? तो आपको पता होना चाहिए झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कांस्ययुगीन और औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो कांस्ययुगीन और औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है झारखंड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कहता है कि यहाँ वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है, पहला सही है। दूसरा कहता है कि प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, बिल्कुल सही है। सारे शासकों ने शासन किया।
क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा रहा। बिल्कुल ये भी सही है। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। तो बाहरी दुनिया से कटा नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नव पाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश से प्राप्त हुए? तो 12 में से 12 प्रकार के ही हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुए? छोटा नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो सिंहभूम को ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्र पाषाण काल से है? तो आपको पता होना चाहिए कि बारहगंडा ये स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, झारखंड के किस स्थान किस जनजाति को लौहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असुर तथा ब्रजिया को लौहयुगीन सभ्यता या औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो इसको हजारीबाग, आपको पता होना चाहिए, इसको हजारीबाग से ये सारे अवशेष मिले हैं जो परग्रहियों के बारे में सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? तो बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, सीतागढ़ का पहाड़ जो है हजारीबाग में, यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं? जैसे कि हिरन जो हो गया ना, जिनमें हिरन, भैंस आदि सभी पशुओं के चित्र हैं, तो आखेट के चित्र भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति मिली? तो बेनू सागर में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति मिली है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान दीजिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कब्रगाह जो है ना, वो उसके अवशेष इसको से प्राप्त नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 यानी कि ए, बी और डी तीनों अवशेष इसको से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के विभिन्न स्थानों से पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अ, असत्य है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है, यानी कि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये असत्य है, ये गलत है, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा इसका, और बाकी ये करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन अवशेष जो है वो पूर्व पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? पत्थर के औजार हजारीबाग से प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन जो है वो सत्य है, यानी कि इसको के बारे में यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, यहाँ के आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव का चित्र प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुआ है? तो भवनाथपुर गढ़वा से ये चीज प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि लू पंगड़ी जो है वहां से ये प्राप्त हुआ है कब्रगाह के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृदभांड जो डों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो बेन सागर बोनगरा से ये चीज़ प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे के प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला तो आपको पता ही होगा, लोहारदगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की चलते हैं। 21 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी पांडु से मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इनमें से किस स्थान से मिट्टी के दीवार
मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पांडु से ये सारी चीज़ें मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदिमानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो विशाल खुला सूर्य मंदिर जो है वो इसको से प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर गंडा से 12 गंडा या बाहर गंडा से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो लूपंगड़ी से ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं वाण के अवशेष फलक मिले हैं? तो नामकुम से ही मिला है तांबे का लोहा और बाण का फलक। नेक्स्ट तांबे के औजार और बाण के फलक। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? तो कांसे का प्याला जो है वो लोहारदगा, ऑप्शन बी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लोहरदगा का पलामू किला से ये प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने 2 सेट्स को आज कंप्लीट कर लिया है और आपको टॉपिक वाइज़ संपूर्ण झारखंड कवर कराया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।